नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा, प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा, प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा। अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन न होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है अक्ल का ताला। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी अक्ल का ताला। हेलो संकेत, जरा मेरे केबिन में आओ। जी सर, आता हूं। आओ संकेत, मैं आज हेड ऑफिस से मीटिंग अटेंड करके लौटा हूं। वो हमारे परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, कंपनी प्रेसिडेंट ने कॉन्फ्रेंस में सबके सामने हमारी तारीफ की। जी सर। तुम्हारे परफॉर्मेंस को तो उन्होंने खास तौर पे सराहा। जी सर। गुड टाइम्स आर अहेड फॉर यू। सर, वो तो कंपनी ने मौका दिया तो ही तो मैं कुछ कर पाया। अगर आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो मैं शायद बहुत कुछ कर सकूं। संकेत, मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, चैलेंजेस दिए जाते। अच्छी मार्केटिंग करने वाले उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जी सर, मेरा मतलब भी वही था सर। एक्सीलेंट। देखो संकेत, हमारी कंपनी पिछले 3 साल से लगातार 60% की दर से तरक्की कर रही है। जी सर। 3 साल पहले हमारा कारोबार था सिर्फ 25 करोड़ रुपए, जी सर। जबकि इस साल हम 100 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर लॉक कर चुके हैं। जी सर। हमारे पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जी सर। टॉप पोजीशन पे हैं। लेकिन क्या सर? लेकिन हमारे लॉक्स डिवीजन की ग्रोथ धीमी है। तुम लॉक्स डिवीजन का काम नहीं संभालते, लेकिन हो तो कंपनी में ही। एज एन अनबायस्ड बाई स्टैंडर्ड, तुम्हारी क्या राय है? लॉक्स डिवीजन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, हमारे लॉक्स की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन हमारा कंपटीशन या तो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से है या सस्ते लोकल प्रोडक्ट से है। लोकल प्रोडक्ट खरीदने वाला हमारे लॉक्स को महंगा समझकर किनारे रख देता है, जबकि सेफ्टी और ब्रांड कॉन्शियस बायर्स हमारे प्रोडक्ट्स को सस्पिशन से देखते हैं। वो जरा सा भी प्राइस एडवांटेज की परवाह नहीं करते सर, क्योंकि लॉक की एफिशिएंसी पर बहुत बड़ी संपत्ति की सेफ्टी डिपेंड करती है। तो फिर सर, हमें मार्केट के उस सेगमेंट को टैप करना चाहिए जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया है, न लोकल कंपनीज का और न ही एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का। तुम किस सेगमेंट की बात कर रहे हो संकेत? सर,
हमारे देश में प्रगति की रफ्तार तेज है। लोग 30 साल नौकरी करने के बाद जितनी तनख्वाह साल भर में पाते थे, आज मैनेजमेंट पास लड़के 1 महीने में उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। इन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम काफी ज्यादा है। समाज में उन लोगों का हिस्सा भी बड़ी तेजी से बढ़ा है जो सोशलाइट कहे जाते हैं। सर, गौर किया जाए तो अब कितने ही लोग 5-6 लाख रुपए की पेंटिंग आराम से खरीद लेते हैं। लोग ऑर्गेनिक फूड खाने लगे हैं, जूट के बैग लेकर चलने लगे हैं, कॉटन पहनने लगे हैं, रेडियो सुनने लगे हैं। एथनिक इज इन फैशन। जी सर, संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीजें लोगों को लुभाने लगी हैं सर। हमारे सिलेंड्रिकल लॉक्स, ट्यूबुलर लॉक्स, रिम लॉक्स, मोर्टिस लॉक्स, अल्ट्रा लॉक्स वगैरह वगैरह न अपनी संस्कृति की याद दिलाते हैं सर, और न ही अपनी विरासत की। अगर हम विशुद्ध ताले बनाएं, वैसे ताले जो पहले महलों, हवेलियों और संदूकचियों में लगते थे, तो ग्राहक का ध्यान खींचेगा और हमारी अलग पहचान बनेगी सर। संकेत, जी सर। पुराने किस्म के ताले कड़ी या कुंडी में लटकाए जाते थे। जी सर। अब घरों, दफ्तरों, हॉस्पिटल्स में कुंडी कहाँ होती है? जी सर। अब तो नॉब वाले सिलिंड्रिकल लॉक्स या चाबी घुमाने वाले अल्ट्रा लॉक्स लगते हैं। देखो, मेरे केबिन में भी मोर्टिस लॉक लगा है। जो ताला तुम सजेस्ट कर रहे हो, उसका मार्केट है कहाँ? सर, कड़ी तालों यानी पैड लॉक्स का मार्केट अब भी है, वरना पैड लॉक्स बाजार से गायब हो चुके होते। लेकिन फैक्ट ये है सर कि एस्टैब्लिश्ड और लोकल सभी कंपनियां पैड लॉक्स आज भी बनाती हैं। तो फिर मी टू प्रोडक्ट लाने का क्या फायदा? जिस तरह हमारे बाकी लॉक्स इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के आगे नहीं चल रहे, उसी तरह पैडलॉक भी नहीं चलेंगे। सर, वही तो मैं कह रहा हूं। हमारे पैडलॉक्स मी टू यानी आम कड़ी तालों जैसे नहीं होंगे। हमारे ताले खास तरह के होंगे सर। जैसे पहले महलों, हवेलियों, संदूकियों में लगते थे, है ना? ठीक है सर। ठीक है, यू हैव ए पॉइंट देयर। ऐसा करो संकेत जी, ये प्रोजेक्ट तुम अपने ही हाथों में ले लो। राइट सर। इसकी सोर्सिंग और कास्टिंग पर रिपोर्ट बनाओ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी सर। दैट्स ग्रेट। माय गॉड, 15 डेज गुजर गए यार। ये 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट किए भी तो पहले 2 तो बिल्कुल बेकार निकले। देखिए तीसरे सप्लायर में कुछ दम है या ये भी पहले 2 जैसा ही है। अरे भाई रामदीन, रामदीन, जरा तीसरे साहब को अंदर भेज दो। जी सर, आप जाइए सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम खालिद है। गुड आफ्टरनून खालिद साहब, खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम संकेत है। हमारी उम्र एक बराबर ही होगी, इसलिए किसी फॉर्मेलिटी के बगैर हम तुम्हें खालिद कहें तो बुरा तो नहीं लगेगा। और तुम मुझे संकेत कह सकते हो, चलेगा? चलेगा क्या संकेत? दौड़ेगा? राइट, मुझे दौड़ने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा, अपना प्रोडक्ट ब्रोशर दिखाओ मुझे। संकेत, जिस तरह के एंटीक तालों की तलाश तुम्हें ना, जी, वो किसी ब्रोशर में नहीं मिलेंगे। तो फिर अब मायूस होने की जरूरत भी नहीं है। मैं कुछ ऐसे नायाब तालों की तस्वीर साथ लाया हूँ जो शायद तुम्हें पसंद आए। वेरी गुड, दिखाओ। अरे भाई, लिफाफा तो खोल ले तो। ठीक है। ये देखो, हाँ। इनमें से कुछ तस्वीरें बड़ी पुरानी हैं, रंगीन तो नहीं है, उतनी साफ भी नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये चौकोर बॉडी और ऊपर चंद्रकार शैकल। खालिद साहब, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अरे भाई, इसमें खास बात यह है कि इस ताले में चाबी नीचे से लगती है। लगता है तुम्हें कुछ खास जमा नहीं। नो, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये दूसरी तस्वीर देखो। गोल बॉडी, लेकिन चाबी न सामने लग रही है न नीचे। चाबी लग रही है बाजू में, जो गोल तालों के लिए बड़ी नायाब बात है। और ये ताला रॉकेट की शक्ल का है, ऊपर पतला, नीचे मोटा, और चाबी लगती है नीचे। ठीक है यार, लेकिन इनमें से एक भी ताला ऐसा नहीं है जिसे देखकर आदमी उछल पड़े। संकेत, अभी मैंने तस्वीरें दिखाना बंद कहाँ किया है। ये देखो, ये ताला न गोल है न चौकोर, इसके 6 बाजू हैं। ये ताला हेक्सागोनल है और चाबी लगाने का छेद भी एक नहीं है, 4 की बेस है, एक सामने 3 साइड में। जी, ये ताला एक खास तरीके से चाबी घुमाने पर ही खुलेगा। अब ये देखो, ये ताला। इसमें क्या खास बात है? इसमें तो सामने से चाबी लग रही।
नहीं, वो डमी है। इस ताले के बाजू में एक प्लेट है जिसे खिसकाने पर चाबी लगाने की असली जगह सामने आती है। दिखाई। ये ठीक है। और ये देखो, देखने में पूजा के घंटे जैसा लग रहा है, लेकिन असल में है ये भी ताला, वो भी पीतल का। ये हुई ना कुछ बात। शुक्रिया। अब ये देखो भाई, पढ़ो क्या लिखा है। इसमें लिखा है ओम। हाँ, ओम। हाँ। ये ताला जब खुलता है ना हाँ। तो ओम जैसा दिखता है, और जब बंद होता है तो दिल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बढ़िया है, बहुत अच्छा। तुम समझ गए हो कि मैं क्या चाहता हूँ। एक बार फिर शुक्रिया हुजूर। और तस्वीरें देखोगे? नहीं भाई, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब ये बताओ कि ऐसे ताले बन पाएंगे तुम्हारे कारखाने में कि ये नहीं? अरे भाई क्यों नहीं, जरूर बन जाएंगे। 150 साल से हम ताले ही तो बना रहे हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था खालिद। मेरा मतलब है कि मुझे बढ़िया फिनिश चाहिए। मटेरियल भी अलग अलग होना चाहिए, स्टील, एल्युमिनियम, पीतल वगैरह वगैरह, जो मतलब संकेत भाई, हमारा कारखाना छोटा है तो क्या हुआ, हम अलग अलग धातु के ताले बेहतरीन फिनिश के साथ बनाते हैं। राइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पॉलिशिंग, पेंटिंग वगैरह सब करते हैं। एक बार मौका तो दो। जरूर दूंगा। देखो खालिद, हमारी कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसा कि देश के हर नागरिक, हर व्यापारी और हर कंपनी का कर्तव्य है, हम ये चाहते हैं कि हमारी तरक्की के साथ समाज और देश भी तरक्की करे। मैं कुछ समझा नहीं भाई। मैं समझाता हूँ। कुछ लोग प्रदूषण फैलाते हैं, या बिजली की चोरी करते हैं, या कर्मचारी के साथ बेइंसाफी करते हैं। हमारी कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। हम आदर्श तरीके से, ईमानदारी के साथ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। राइट? मैं अब भी नहीं समझा। काले साहब, ये कड़ी ताले तुमसे खरीद कर बेचने से पहले हम ये तसल्ली करना चाहेंगे कि उन तालों को बनाते समय किसी आदमी, समाज या देश का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम बड़े नेक तरीके से काम करते हैं। मुझे विश्वास तो है, लेकिन मैं तुम्हारे कारखाने में खुद जाकर तसल्ली करना चाहूंगा। बोलो कब आ जाऊं? तुम्हारी तसल्ली किसी तरह यही नहीं हो सकती। नाहक ही उतनी दूर जाएंगे, एक दिन जाया होगा। नो, नॉट एट ऑल। जब तुम्हें मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलने में कोई एतराज नहीं, तो मुझे तुमसे तुम्हारे कारखाने में जाकर मिलने में भी कोई संकोच नहीं होगा खालिद मियां। बोलो कब आ जाऊं? ठीक है, जब ऐसा ही है तो अगले हफ्ते तशरीफ ले आइए। ये लो मेरा कार्ड, फोन कर देना, मैं पिकअप कर लूंगा। राइट, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ यार खालिद मियां, तुम हॉर्न न बजाते तो मैं न जाने कितनी देर तक तुम्हें ढूंढता रहता। धन्यवाद यार। अजी शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए संकेत, हमारे शहर में जो आए हो। बैठो भाई बैठो। और कैसा चल रहा है यार खालिद मियां? बढ़िया चल रहा है सब यार। अरे संभल कर देखो आगे देखो। संकेत, मैंने गाड़ी चलाना यही सीखा है, इसलिए सकरी से सकरी गली में कुत्ते, गाय और टेम्पो के बीच गाड़ी कैसे निकालनी है मुझे खूब पता है। हाँ भाई, जब तक टेम्पो के आगे जमकर खड़े न हो जाओ वो रास्ता नहीं देगा। गाय कभी रास्ता नहीं देगी, उसके गिर्द घुमा कर गाड़ी बढ़ानी होगी। और कुत्ते का तो कोई भरोसा ही नहीं है, आधी सड़क पार कर वापस भी लौट सकता है। बड़ी डीप स्टडी है यार तुम्हारी। अच्छा खालिद मियां, बड़ा पुराना शहर है ये। हाँ भाई, और जब ये शहर बना सड़कें भी तभी बनी थी। उसके बाद इन सड़कों की मरम्मत कभी भी नहीं हुई। खुदा ही मालिक है इन सड़कों का। यार खालिद मियां, इन सड़कों पर पुराने घरों की नाली का पानी भी बह रहा है। ऐसे में जब कभी सड़कें बनती होंगी तो तुरंत टूट नहीं जाती होंगी। ये बात तो है। लो भाई पहुंच गए। चलो आओ भाई आओ, ऑफिस में बैठते हैं। क्या लोगे? देखो यार, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा, चाय मंगवाता हूँ। अच्छा चलो। अरे भाई करीम मियाँ, स्पेशल चाय भिजवाइए। जी मालिक, अभी भिजवाता हूँ। खालिद मियां, जब तक स्पेशल चाय आती है कारखाना देख ले। बेहतर है, चलिए। चलो खालिद मियां, कारखाने में और उजाला होना चाहिए, हर तरफ साफ साफ दिखना चाहिए। यहाँ रोशनी कुछ कम नहीं लगी? भाई संकेत, ये बड़ा पुराना कारखाना है, पुराने ढंग से बना हुआ। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे
हम इसमें तब्दीली लाते जाएंगे। ये देखो, यहाँ कटिंग हो रही है और वहाँ हैंड प्रेस चल रही है। अरे इतना छोटा लड़का कर रहा है कटिंग, वाह क्या बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हमीद। अमित, तुम हमेशा कटिंग करते हो? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कि एक आदमी एक ही काम करेगा। अच्छा, यहाँ सब लोग सारे काम करते हैं, लेकिन कटिंग का ज्यादा काम अशरफ करता था। अशरफ करता था? क्या मतलब? अमीर, मतलब आज वो नहीं आया। आज वो क्यों नहीं आया बेटा? हमको नहीं पता। जिस तरह से तुम बोल रहे हो हमीद, लगता है तुम्हें पता जरूर है। क्या हो गया अशरफ को? कल रात चाबी काटने की जगह उसने अपनी उंगली काट ली। ओह टू बैड। रात में भी काम होता है बेटा यहाँ? जी, सुबह 8 बजे से रात 8-10 बजे तक काम होता है। अशरफ थक गया था, इसलिए उंगली कट गई उसकी। रोज 12-14 घंटे काम करते हो तुम लोग? जी। लेकिन तुम इतना खांस क्यों रहे हो बेटा? जुकाम हो गया है क्या? नहीं साहब, सांस में हवा के साथ तालों की पॉलिश वाले मसाले का पाउडर और लोहे की बुकनी ले लेकर ये हाल हो गया है। बहुत पेंट भी अंदर गया है। लेकिन ऐसे तो फेफड़े की बीमारी हो जाएगी, तपेदिक भी हो सकता है। तो नई बात क्या होगी साहब, वो तो बहुत बच्चों को हो जाती है। बहुत बच्चों को? क्या तुम्हारे सिवाय और भी बच्चे काम करते हैं यहाँ? यहाँ ज्यादातर बच्चे ही तो काम करते हैं। अमीर साहब, यही नहीं, ताला बनाने वाले हर ऐसे कारखाने में ज्यादातर बच्चे ही काम करते हैं। अच्छा, क्या उम्र है तुम्हारी? 12 बरस। 12 बरस हो? और बाकी बच्चे भी क्या तुम्हारे ही उम्र के हैं? जी हाँ। और यही बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं? जी साहब, लेकिन वो काम अच्छा नहीं है। क्यों? साहब, उसमें तेजाब से हाथ जल जाता है। देखिए, मेरे हाथ भी जल गए हैं। बिजली का झटका लगना भी मामूली बात है। अरे तुम्हारे हाथों का तो वाकई बड़ा बुरा हाल है। खालिद मियाँ, क्या हाल कर दिया है तुम्हारे कारखाने ने बेचारे हमीद का? इतना जोखिम भरा काम बच्चों को यूं ही सौंप देते हो? संकेत भाई, ताला बनाने वालों का दस्तूर ही कुछ ऐसा है। नो खालिद भाई, ये ताला बनाने वालों का दस्तूर नहीं है। ये उन लोगों का दस्तूर है जिनके दिल में दूसरों के लिए कोई रहम नहीं, जो बच्चों के बचपन का नाजायज फायदा उठाते हैं, जिनकी आंखों में शर्म नहीं, जिनके दिमाग में कानून की इज्जत नहीं। तुम सिर्फ अपना फायदा देखते हो, देश, समाज और दूसरों की परवाह नहीं करते हो। खालिद मियाँ, धिक्कार है, हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। बस करो संकेत भाई, मेरी अकल पर बड़ा ताला खुल गया है। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं। मैं ये गलत तरीके बदल दूंगा। बच्चों को काम पर नहीं लगाऊंगा, कारखाने में हिफाजत का पूरा इंतजाम रखूंगा और फिर तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरे ऑफिस आकर 3-3 महीने के पैसे ले लो और बच्चों, कल से यहां आने के बजाय स्कूल का रुख करो। छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे। प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, गम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। है दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। है दोस्त अगर तू
ऐसी ही सुबह होगी, अब 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 ऐसी ही सुबह होगी। बच्चों से श्रम न करवाएं, उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी अक्ल का ताला। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं जगदीप वर्मा, अविनाश श्रीवास्तव, विपिन टंडन, विनय श्रीवास्तव और अतुल कुमार शुक्ल। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इंफॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला। नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव। प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर शुमवंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव। उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी अक्ल का ताला। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं जगदीप वर्मा, अविनाश श्रीवास्तव, विपिन टंडन, विनय श्रीवास्तव और अतुल कुमार शुक्ल। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इंफॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। सह निर्देशन विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। प्रोडक्शन मैनेजर शोभा शुक्ला। नाट्य परामर्श अविनाश श्रीवास्तव। प्रस्तुति नियंत्रक डॉक्टर नजमी रहमान। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजूमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर शुमवंतो मुखर्जी। विशेष सहयोग सीमा यादव। उद्घोषणा अजय चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शैलजा सिंह। रिकॉर्डिंग एवं विशेष प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। ये नाटिका आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।